उनका बहुत बहुत आभार करते हैं और साथ में इस लड़ाई से जुड़ने के लिए हमारी तरफ से जो कुछ भी बन सकेगा। न्यू स्कॉटिश गार्डन एनसेकंड 2 और हम फेडरेशन के भी सदस्य हैं, सारी सोसाइटी हमारे साथ है, तो जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट में जाने से कोई काम नहीं चलता है, और आपने ये भी कहा कि आपके यहाँ 1100 फ्लैट है, आप सब एक हो जाएं। रेरा को आपको मुझे चाहिए बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, रेरा एक हम लोग बात कर रहे हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो एक बिल आने वाला है जो अभी पेंडिंग है राज्यसभा में, और जो लास्ट विगत लगभग 8 सालों से ये पेंडिंग चल रहा है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि बिल्डर्स लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस देश में, और उनकी वजह से ये बिल जो है ये आ नहीं पा रहा है। तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अब हमको सारे होम बायर्स को, जो सारे देश में अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने पॉकेट्स में, सबको एकजुट होकर के एक बैनर के नीचे आकर के, और तब जाकर के अगर हम लोग इस तरह से लड़ें तो ये बिल शायद पास हो, गवर्नमेंट अब इस लोगों की तकलीफ़ों को समझ पाए, हम लोग गवर्नमेंट तक अपनी बात रख पाए। इसलिए हम लोगों ने ये फाइट फॉर रेरा बोल के ये मूवमेंट को शुरू किया है। और मैं बहुत खुशी के साथ ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरह से लोग इस पूरी फाइट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया में घूम के देख चुके हैं, लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट है। लोग तन मन और धन के साथ इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। बार बार लोग दिल्ली आते हैं, हम लोग को यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ इंद्रेश जी खड़े हैं, यहाँ पे आलोक कुमार जी ने आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, कल कर्नल साहब ने ऑर्गेनाइज किया था। सारे लोग बहुत अपनी सारी जो रिसोर्सेज हैं उसको दे करके इस बिल को, इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कामयाब नहीं हो सकते। आपने कहा हमारे यहाँ 2 RW है, अब कवर हो गई कि भाई जो फैसिलिटी एमिनिटीज जो आपको बोली गई है वो मिलेगी। अगर उसमें कोई आपको चेंज करना है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वहां पे कॉमन एरिया में वो बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, अगर आपको कोई चेंज करना है तो इस एक्ट में बता दिया गया है कि वो अथॉरिटी के यहाँ आप गए और उसको घूस खिलाया और आपने प्रोग्राम सैंक्शन प्लान को चेंज करा लिया, वो अब नहीं होगा। अब आपको पहले जो आपके बायर हैं 2/3 लोगों से रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। बिना रिटन कंसेंट के आप कोई भी प्रपोजल सेल के बाद, वंस सेल हैज स्टार्टेड, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। 2/3 एक बहुत बढ़िया नंबर होता है। देखिए, किसी भी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत होती है, और यह एक सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, फाइनेंसर का नहीं, हमारे आपके सभी गरीब लोगों को अपने अपने लाइफ टाइम सेविंग्स लगा करके खून पसीने की कमाई लगाते हैं, और इस उम्मीद में कि असियाना मिलेगा, पूरे लाइफ टाइम की अपनी सेविंग लगाते हैं, और दे एंड अप इन वेटिंग फॉर द होम, ड्रीम होम, और किस्तों को भरने में लगे रहते हैं, रेंट भी देते रहते हैं। तो ये सेक्टर ऐसा है कि जहाँ कुछ लकी लोग होते हैं जिनको कि अगर शेड्यूल टाइम जो उसे कंप्लीशन टाइम दिया है 2 साल का, तो उसके आसपास में अगर मिल गया तो दे आर वेरी लकी कि उनको उस घर में आने का मिल गया मौका। लेकिन मेजोरिटी ऐसी है इनका इंतजार सालों साल बढ़ता रहता है, 5-5, 6-6 साल भी होता है कई बार। तो ऐसा तो इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक जरूरत थी रेगुलेटरी अथॉरिटी की, जो कि इस बिल के अंदर इसमें उम्मीद है, इसीलिए इस बिल को आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, हमारे जो नाड़ा टेंशन है जिस दिन से बना था उसी दिन से ही प्रॉब्लम में अटका हुआ है। तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम का एक्चुअली रीज़न क्या था। रीज़न यही है कि 8% GDP की जो है हमारी जो है अमाउंट है वो रियल एस्टेट से आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेगुलेटर नहीं है। इसलिए हम एक मुहिम चला रहे हैं, बायर को अवेयर कर रहे हैं कि एक रेगुलेटर जब आएगा, जैसे ट्राई है, सेबी है, उस टाइप से कोई रेगुलेटर आएगा तो सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना ही बिल्डर हमारे को हैंड ओवर कर रहा है पोजीशन, वो सारी की सारी प्रॉब्लम, BBA की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी।